नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मुख्य रूप से प्रज्ञा समाचार में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजकीय अतिथि के रूप में शांति कुंज हरिद्वार से पधारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस आयोजन में शरीक हुए। साथ ही पतंजलि से बाबा रामदेव भी इस आयोजन में शरीक हुए। साथ ही तमाम मंत्रिमंडल इस आयोजन में शरीक हुए और नशा मुक्ति अभियान का शंखनाद किया और शुभारंभ किया। अपने वक्तव्य में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 50 वर्ष पूर्व इस नशा मुक्ति अभियान का शंखनाद किया और आज देश के करोड़ों गायत्री परिजन इस नशा मुक्ति अभियान पर तन मन और धन से जुटे हैं और इस अभियान को सक्रियता से जन जन में पहुंचा रहे हैं और लोगों को आंदोलित कर रहे हैं कि आप नशा न करें, क्योंकि नशा ही आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आइए आयोजन में देखते हैं क्या कुछ अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति आंदोलन में। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर इस प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान के सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के अत्यंत ही यशस्वी लोकप्रिय जननायक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय उमा दीदी, आदरणीय श्री वीरेंद्र जी, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय कमलेश पटेल जी दार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ आए इस प्रदेश के सभी विद्वज्जन, गायत्री परिवार के हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, यदि उद्देश्य पवित्र हों, भावनाएं सच्ची हों, संकल्प एकनिष्ठ हों और व्यक्ति का भाव सच्चा हो तो दिन कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है और कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है। और आज के दिन के लिए तो ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि आज जब हम लोग नवरात्रि के इस पावन काल में भारत के दो अप्रतिम कर्णधारों लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर भारत के भाग्य को बदल देने वाले विषय को ध्यान में रखकर आज के इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज का ये दिन अपने आप ही एक अलौकिक मुहूर्त में बदल गया है। 15 करोड़ आस्थावान परिजनों का वो जन समूह जिसको हम लोग गायत्री परिवार कह कर के पुकारते हैं, उनमें से प्रत्येक की प्रार्थना आज इस अभियान की सफलता के लिए यहाँ आकर के जुड़ रही है और इस भाव के साथ जुड़ रही है कि यदि ये अभियान अपने परिणाम को प्राप्त करता है तो भारत के भविष्य को बदल पाना संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है इस विषय पर कुछ कहूँ, उससे पहले कुछ बातें इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में ये जो अभियान है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण अभियान क्यों बन जाता है। हम लोग स्मरण करके देखें कि 15 जनवरी 1897 को जब स्वामी विवेकानंद भारत वापस लौटे और उनका स्वागत एक बहुत बड़ी जनसभा ने किया, तो जब जनसभा ने उनका सम्मान किया, करने के बाद जो सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा। उनने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, योग सूत्र है, वो सारे विषय जिनसे वो सर्वथा अपरिचित थे उनको जान पाने का सौभाग्य उन लोगों को मिला, आपके माध्यम से मिला, तो उनका लाभ हुआ। आपका क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले हर कोई कहता था कि भारत पुण्य भूमि है, यशो भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ मिलाता था, पर मेरा अपना उस विषय में कोई विश्वास नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है तो भारत का देश। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका निर्वाण, उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति संभव नहीं,
तो बोले भारत का देश है। और आज नहीं तो कल उसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से विश्व को आलोकित करेंगी। और यदि उन पंक्तियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज की परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो क्या ये एक सामूहिक दुर्भाग्य का विषय नहीं है? हम में से प्रत्येक के लिए दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि वो भारत का देश जिसको स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान विज्ञान की धाराओं का देश कहा, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि कह करके पुकारा, वो भारत का देश जहाँ पर कभी बुद्ध और महावीर का मौन मुखर हुआ, वो भारत का देश जहाँ पर जैनों के तीर्थंकर आए, सिखों के धर्मगुरु आए, वो भारत का देश जहाँ पर कभी भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर गूंजे, वो भारत का देश जहाँ पर भगवान कृष्ण के पांचजन ने अपने उद्घोष को पाया, वो भारत का देश जहाँ पर कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, चैतन्य जैसे भक्ति के शिखर ने जन्म लिया, वो भारत का देश जहाँ पर कभी आचार्य शंकर आए, रामानुज आए, निम्बार्क आए, मध्व आए, एक से एक बढ़कर ज्ञान, विवेक, वैराग्य के शिखर आए। आज उसी भारत के देश में चुनौती का, कुहासा का घेरा इस कदर व्याप्त हो गया है कि यहाँ पर 10 से लेकर 12 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में आकर, दुर्व्यसनों की गिरफ्त में आकर अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, समाज की जिंदगी, सबकी खुशियाँ बर्बाद करते नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि आज भारत में 6.25 करोड़ के करीब लोग नशे की गिरफ्त में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो 10 से 12 करोड़ की संख्या बताता है। मुझे याद आता है, मैं लंदन में कंसल्टेंट के रूप में था। एक रात को हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का आया, 27 साल का था, और 27 साल का वो लड़का जो था, उसके पिता लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति थे। कैम्ब्रिज को उसने टॉप किया। सिर्फ एक ही समस्या थी, कोकेन लेने की आदत पड़ गई थी। और यदि कोई व्यक्ति कोकेन को लंबे समय तक लेता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइप के हेलुसिनेशन विकसित होते हैं, जिसको हम लोग लिलीपुशियन हेलुसिनेशन कह करके पुकारते हैं। गुलिवर इन लिलीपुट से वो शब्द निकल करके आया। छोटे छोटे व्यक्ति उसको अपने शरीर में चलते हुए दिखाई पड़ते थे। इंसुलिन की सिरिंज से निकालने की कोशिश करता था। जिस रात को देखा, उस रात को 27 छेद पूरे शरीर के अंदर थे। 3 महीने लगे हमको उसे ठीक करने में, और हर रात भारी पड़ती थी। हर रात को लड़ता था, गुस्सा करता था। एक दिन उससे पूछा मैंने कि इतना क्रोध किस पर है? तो बोला, आप लोग अपने पर मत लेना, आप लोगों के प्रति नहीं है, मैं अपने पिता से क्रोधित हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले, आप कल्पना करके देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए आगे बढ़ता है, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा परिवार मिले, व्यक्ति सेटल हो। बोले, मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए। ऊपर जाने को तो कुछ नहीं था, नीचे गिरने को पर्याप्त था। कोकेन की आदत पड़ गई। मैंने कहा कि आपके पिता इसके लिए जिम्मेवार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उनका इरादा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी को वो ध्वंस करें, पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं तो प्रश्न उभरता है कि ज़िंदगी किसकी है? आप ज़िंदगी भर अपने पिता को दोष देते हुए गुजारोगे या जिम्मेवारी लोगे? बस वो दिन था, वो लड़का गया। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से पत्र लिखा। बोले, आपने वो बात उस दिन कहीं मेरे दिल में बड़ी गहरी चुभी। मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर निकला और बोले मैं भारत गया, और बोले भारत में मैं एक स्थान पे घूमता था, बस्तर, आप लोग तो अच्छे से परिचित है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बोले वहाँ पर मैंने एक किसान को देखा, गरीब था, कपड़े नहीं थे, 4 बच्चे थे पालने को, पर बहुत खुश थे, आपस में खुशी से रह रहे थे। बोले उनने मुझको भी बुलाया कि आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। तो मैंने अपने दुभाषी से पूछा, इंटरप्रेटर से पूछा कि जरा इससे पूछ के तो देख, इसके पास कुछ नहीं है, इतना खुश क्यों है? तो उस किसान ने क्या उत्तर दिया? किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है। बोला मैंने अगले ही क्षण फ्लाइट ली, लंदन को गया और जाकर अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए। पहली बार महसूस हुआ कि परिवार का मूल्य क्या होता है। और क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं दोस्तों? हम लोग सोच के देखें कि वो भारत का देश जहाँ पर गांव का किसान भी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को परिवार का मूल्य सिखाता था, आज वहाँ परिवारों के परिवार नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद होते जा रहे हैं। सिर्फ वो व्यक्ति बर्बाद नहीं होता जिसको एडिक्शन है। अल्कोहल के कारण 10 तरीके के कैंसर हो जाते हैं, तो शरीर गया, मन गया, परिवार की खुशियाँ गई, परिवार की आर्थिक समृद्धि गई। सिर्फ उन व्यक्तियों का जीवन बर्बाद नहीं हुआ, उस परिवार का भी हुआ। वो व्यक्ति तो बर्बाद हुआ ही हुआ, उस व्यक्ति का परिवार भी गया। और यदि उस व्यक्ति को अपनी आदत को पूरा करने के लिए अपराध की तरफ मुड़ना पड़े तो समाज भी गया। हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोते हैं, देश एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है। तो इस विषय पर हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। और ये बड़े गौरव का विषय है कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापित आंदोलनों में दुर्व्यसनों से मुक्ति को आज से 50 वर्ष पहले चुना।
आज शांति कुंज को बने हुए 51 वर्ष हो गए। शांति कुंज में 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, पैसा किसी से लिया नहीं जाता। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं हर व्यक्ति से कहूँगा कि आपका अपना एक घर शांति कुंज में है, हरिद्वार में है, आप लोग वहाँ अवश्य आइए। और जब आप आएंगे पैसा नहीं लिया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि पैसा नहीं लेंगे, बदले में आपको यदि कुछ देना है तो आप अपने दुर्व्यसनों को दे दीजिए। वहाँ 71 से लेकर आज तक 2022 में हम लोग बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग आए और बदले में गुरुदेव ने एक ही चीज़ मांगा कि आपको आपके दुर्व्यसनों को त्यागने की आवश्यकता है, इसके अलावा और किसी दान की हमें आवश्यकता नहीं।